देखो यार, सीधी सी बात है। अगर आप एक ये टॉपिक समझ गए, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज, तो सिर्फ इस एक टॉपिक की हेल्प से ना मैं आपको तीन तीन टॉपिक समझा दूंगा। पहला कि भैया नेगेटिव चार्ज कब आता है, पॉजिटिव चार्ज कब आता है किसी बॉडी पे। दूसरा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और तीसरा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कैसे आया, क्यों आया, ये भी समझ में आ जाएगा। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो और मैं क्विकली आपको समझाता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज क्या कहती है। तो गाइस, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड थ्योरी है। इलेक्ट्रॉन पे जैसा कि आप सभी जानते होंगे, नेगेटिव चार्ज होता है और ई चार्ज होता है। ई की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आई रिक्वेस्ट यू कि इसे आप याद कर लीजिए। ई मीन्स एलिमेंट्री चार्ज और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा माइनस ई का। ठीक है। प्रोटॉन का भी जानते हैं हम सब। प्रोटॉन पे चार्ज होगा प्लस ऑफ ई, प्लस ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, जहाँ एलिमेंट्री चार्ज इतनी वैल्यू लेके आएगा, मतलब इतना पॉजिटिव में, यहाँ प्लस में। तो हर एक एलिमेंट एटम्स से मिलकर बना है। एटम्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ हमारे पास देखो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 प्रोटॉन है। 4 प्रोटॉन है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, प्लस 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्रोटॉन है। तो 4 ही हमारे पास प्रोटॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 प्रोटॉन है। तो दिस -4e, दिस विल बिकम +4e, और ये टोटल हो गया 0 चार्ज, यानी कि बॉडी न्यूट्रल है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, उसका आंसर भी आपको मिल गया कि किसी बॉडी के न्यूट्रल होने का ये मतलब नहीं है कि उसके पास चार्ज है ही नहीं। उसका ये भी मतलब हो सकता है कि जितने उस पर इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही उस पर प्रोटॉन है, इसलिए बॉडी न्यूट्रल है। ओके, सेम यहाँ पे भी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 प्रोटॉन, तो इस पर भी टोटल चार्ज 0 है, मतलब ये बॉडी भी न्यूट्रल है। जिस बॉडी पे चार्ज नहीं होता उसको न्यूट्रल कह देते हैं। अब क्या होता है कि जो प्रोटॉन्स हैं वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर है। एटम का जो न्यूक्लियस है बहुत ही छोटा पार्ट है, प्रोटॉन उस न्यूक्लियस के अंदर है, जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर है। तो अगर कभी एनर्जी मिल जाए इन पार्टिकल्स को, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही एटम से बाहर निकल सकता है, प्रोटॉन बाहर नहीं निकल सकते। और यही बेस है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज का। तो यहाँ पर क्या है, सपोज यहाँ से यहाँ गए, अब प्रोटॉन नहीं जा सकते, सिर्फ कौन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियस को छोड़ के जाना ज़्यादा टफ है एज कम्पेयर टू एटम्स से एटम में जंप करना, तो इलेक्ट्रॉन इजीली फ्री हो जाएंगे। तो सपोज मैंने बोला 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ निकल गए, ये गया 1, ये गया 1, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अब यहाँ पर मेरे पास चार्ज कितना बचा, पहले बॉडी न्यूट्रल थी अभी हमने देखा, बट अब कितना है, देखो 1 2 3 4, 4 तो इस पे प्रोटॉन हो गए, मतलब 4 हो गया प्लस ई चार्ज, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 2 हो गए यहाँ पे माइनस ई। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 4e, दिस विल बिकम प्लस माइनस -2e, दिस विल बिकम 2e, लेकिन प्लस का, यानी कि बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गई, 2 प्रोटॉन की एक्सेस हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, लैक हो गए इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या है देखें, एक इलेक्ट्रॉन गिनो, पहले प्रोटॉन गिनते, 1 2 3 4, 4 तो यहाँ पे हो गए प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो दिस विल बिकम +4e and plus minus -6e, this will become -2e,
-2e। अच्छा, पहले क्या था, जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में नहीं आए थे तब ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, मतलब ज़ीरो चार्ज, और दोनों का जोड़े तो टोटल भी ज़ीरो चार्ज। मतलब पहले चार्ज, टोटल चार्ज पहले, टोटल चार्ज बिफोर, पहले ट्रांसफ़र से पहले ज़ीरो था। अब क्या हुआ, जब दो इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इस बॉडी में आए तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन चले गए उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, यानी कि उस बॉडी पे उतने प्रोटॉन बढ़ गए। समझे, इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब प्रोटॉन का बढ़ जाना। जिस बॉडी पे दो इलेक्ट्रॉन आ गए उसमें दो इलेक्ट्रॉन अब एक्स्ट्रा हो चुके हैं, तो यानी कि उस बॉडी पे प्रोटॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो जिस बॉडी से दो इलेक्ट्रॉन निकले उस पे दो प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, मतलब उस पे आ गया +2e। जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आए उस पे दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, बन गया -2e। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने साथ -2e लेके गया। तो जब वो इससे इसमें गया तो इससे तो वो -2 ले गया, पर इसको वो -2 दे गया, तो इस पे -2 की कमी आ गई, मतलब +2 चार्ज बढ़ गए, इसमें 2e, और मतलब इसमें 2 +e बढ़ गए, इसमें 2 -e बढ़ गए। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इलेक्ट्रॉन इससे निकला तो इस पे आ गया प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन इस पे चिपका तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने साथ माइनस लेके आया था। दूसरी बात जो मैं बता रहा था, इलेक्ट्रॉन के यहाँ से यहाँ आने से पहले इस पे भी टोटल चार्ज 0, इस पे भी टोटल चार्ज 0 और टोटल चार्ज 0। पर अब इलेक्ट्रॉन आने के बाद इस पे आ गया +2 और इस वाले पे आ गया -2, लेकिन टोटल अब भी कितना है, टोटल आफ्टर भी कितना है, अब कितना है टोटल भैया, +2 -2 जोड़ेंगे 0। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हुआ जिसकी वजह से चार्ज आया, बट चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, वो पहले से मौजूद था। अगर चार्ज क्रिएट हुआ होता तो ट्रांसफ़र से पहले चार्ज कुछ और आता, ट्रांसफ़र के बाद चार्ज कुछ और आता, लेकिन ट्रांसफ़र के बाद भी टोटल चार्ज 0 है और पहले भी 0 है, यानी कि चार्ज हमेशा पेयर में ही क्रिएट होगा। चार्ज ऑलवेज क्रिएटेड इन पेयर, एक में जितना प्लस आया दूसरे में उतना ही माइनस आएगा ही आएगा। अब ये थी हमारी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज। अब इससे हम समझते हैं हमारे अगले 3 टॉपिक। पहला टॉपिक एलिमेंट्री चार्ज। देखो, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल है, प्रोटॉन भी फंडामेंटल है, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इज E, ठीक है। नेगेटिव चार्ज मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड पॉजिटिव चार्ज मीन्स लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि बॉडी पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगर किसी बॉडी पे कम हो गए इलेक्ट्रॉन तो बॉडी पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का जो एलिमेंट्री चार्ज है वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है, ठीक है, ये हो गया। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाना पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉनों की एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाना नेगेटिव चार्ज। ये था एलिमेंट्री चार्ज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है भैया, जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन गए थे तो इलेक्ट्रॉन स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉलेस्ट पॉसिबल है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। या फिर यूँ कहें कि इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकते, वो अनब्रेकेबल है, इलेक्ट्रॉन अनब्रेकेबल है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा मतलब मतलब E चार्ज, या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एंड सो ऑन। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो +E चार्ज आ जाएगा। अगर बॉडी पे 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए
तो +2e चार्ज। बॉडी पे 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, +3e चार्ज। बॉडी पे 4 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, +4e चार्ज एंड सो ऑन। अच्छा, अगर बॉडी पे 1 इलेक्ट्रॉन आ गया एक्स्ट्रा, -e चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, -2e चार्ज। 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, -3e चार्ज। अगर बॉडी पे 4 इलेक्ट्रॉन आ गए तो -4, इस तरह बढ़ेगा। यानी कि Q इज इक्वल टू मैं कह सकता हूँ +-NE, जहाँ पे n क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता है, n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। n कभी भी हाफ, 3/2, 2/3 इस टाइप का कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पीसेस में ब्रेक नहीं कर सकते। ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लास्ट टॉपिक है हमारा, थर्ड टॉपिक। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से चार्ज आ रहा है, तो जितना इस पे प्लस चार्ज बनेगा ए बॉडी पे, बी बॉडी पे उतना ही नेगेटिव चार्ज बनेगा। यानी कि टोटल चार्ज जितना पहले था, बाद में भी टोटल चार्ज बाद में भी उतना ही रहेगा। दोनों ये इक्वल होंगे। तो यानी कि चार्ज क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी और एक ही टॉपिक से हमारे 3 टॉपिक क्लियर हुए। ऐसी और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।